नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 10 नवंबर को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। उत्तर भारत का जो डब्ल्यूडी है वो थोड़ा प्रभावशाली धीरे धीरे हो रहा है, उसको नमी का फ्लो मिल रहा है। थोड़ा बंगाल की अरब सागर से भी नमी का प्रवाह यहाँ पर उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों के ऊपर भी पहुँचना शुरू हुआ है। कल यहाँ पर क्लाउडिंग थोड़ा सा और बढ़ने वाली है, यानी कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आपको 10 नवंबर को बादल दिखाई देंगे कई जगहों पर, और कुछ इलाकों में मौसम में हलचल हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में भी ये बादल थोड़ा सा बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी गतिविधियां उत्तर भारत के इन पर्वतीय क्षेत्रों की ओर भी नजर आएंगी। उसके बाद मध्य भारत के भागों की तरफ देखें तो जो अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके चलते जो बंगाल की खाड़ी की नमी है वो जब यहाँ पहुँच रही है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो रही है। और इसीलिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि इन्हीं वजहों से जो मध्य भारत के रीजन है, महाराष्ट्र, खास तौर पर महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। थोड़े बहुत बादल आपको पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर ये बादल पहुंच रहे हैं, राजस्थान और गुजरात के ऊपर भी बादल पहुंच रहे हैं। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 10 नवंबर के दिन, ये जो पैच है, ये पैच आप देख रहे हैं धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है उत्तर से, तो ये पूरा पैच यहाँ से बनेगा। और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र के बीच हालांकि जो गैप है, ये यहाँ पर आपको कम बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी बादलों की नहीं होगी, यानी घनत्व तो नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बनेंगे जिनसे कहीं कहीं पर जो थंडर क्लाउड थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी होती है, उस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और धीरे धीरे इस तरह में बहुत प्रिसाइसली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कि इस पिन पॉइंट करना कि झांसी पर होगी, कोटा पर बारिश नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी वाला रीजन डेवलप हो रहा है, ये वो रीजन होगा जहां पर प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं बन सकती हैं, जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं मौसमी हलचल की, मौसमी गतिविधि की। इसके अलावा दक्षिण की तरफ नॉर्थ ईस्ट मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है, और साउथ पेनिनसुलर रीजन में इंक्लूडिंग श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है वो एंटायर रीजन अफेक्ट हो रहा है इन घने बादलों से, और लगातार यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी बादल रहेंगे, और इधर पूर्वोत्तर में भी कुछ बादल दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। यहाँ पर उत्तर भारत में जब डब्ल्यूडी का प्रभाव बढ़ेगा तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद अनुमान यह है कि नवंबर महीने का पहला एक अच्छा स्पेल यहां पर आपको देखने को मिल सकता है 10 नवंबर को, और कई जगहों पर वर्षा के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर बर्फ भी गिर सकती है। और इस बर्फबारी का नज़ारा, बर्फबारी का लुत्फ लेने अगर टूरिस्ट के तौर पर आप यहाँ पहुँचे हैं तो घाटी रीजन में, जम्मू कश्मीर में, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत ऊपरी इलाकों में, जो हिमाचल प्रदेश के रीजन है, डलहौजी, धर्मशाला और आसपास के भागों में भी कहीं पर बर्फ गिर सकती है। उत्तराखंड की बात अगर करें तो देहरादून और ऋषिकेश में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, और थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी की संभावना ऊंचे इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगी। मैदानी हिस्सों में पंजाब और पंजाब के साथ साथ हरियाणा के तमाम हिस्सों में और दिल्ली पर भी, दिल्ली एनसीआर पर भी बारिश वाले बादल पहुंचने वाले हैं। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और इधर रूपनगर, नवा शहर से लेकर जालंधर, पठानकोट समेत ये जो उत्तरी क्षेत्र है पंजाब का और साथ ही साथ हरियाणा का, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और सोनीपत, पानीपत, रोहतक, दिल्ली एनसीआर, इन भागों में कहीं कहीं पर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि जो पैच बनेगा बादलों का वो इधर से मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो पश्चिम से हो सकता है कि चुरू और अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में भी कहीं कहीं पर थोड़ा सा बूंदें गिर जाएं। नहीं गिरेंगी तो आपको लगेगा ज़रूर कि ये बादल थोड़ा सा बारिश देने वाले हैं, भले ही वो बारिश दें या ना दें, लेकिन वो आगे मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ी संभावना उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद, रामपुर और संभल तथा आसपास के इलाकों में भी बन सकती है। शामली में भी संभावना बन सकती है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। इसके अलावा बहुत एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी संभावना जरूर बन रही है। राजस्थान के शेष भागों में चांसेस बारिश के नहीं है। हवाओं का रुख बदलेगा, धीरे धीरे उत्तरी दिशा की हवाएं चलनी शुरू होंगी, और हवाएं जब तेज़ होंगी तो मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू होगा। जो पोल्यूशन है या हेज़ है या स्मोक हेज़ है, स्मोक हेज़ मतलब धुआं और धुंध, तो ये जो दोनों मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे यहाँ से हटना शुरू होगा। पोल्यूशन लेवल हटना शुरू होगा तो काफ़ी बेहतर अनुभव होगा यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, और यही इसी की ज़रूरत है, या तो बारिश या तो पश्चिमी शुष्क हवाओं की। लेकिन अगर कहीं आसपास इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जिनसे धुआं उठ रहा है, तो वो धुआं निश्चित तौर पर
जिस रीजन की तरफ हवा जा रही है उस क्षेत्र की तरफ वो धुआं प्रदूषण में ऐड ऑन करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर फिलहाल सेंट्रल यूपी या पूर्वी उत्तर प्रदेश ये पूरा रीजन ड्राई रहेगा, लेकिन झांसी, ललितपुर समेत ये वाला जो रीजन है बरेली का यहाँ पर भी कुछ बादल ऐसे आपको दिखाई दे सकते हैं जिनसे आपको लगेगा कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होने की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन ड्राई रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है, बादल भी नहीं रहेंगे। सुबह धुंध और कुहासा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे छटेगा जब हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर स्काई वाला वेदर होगा और उत्तरी दिशा की हवाएं यहाँ पर होंगी। आगे बढ़ने के बाद हवाओं का रुख उत्तरी दिशा का यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये जो हवाएं पहुँचेंगी वो यहाँ से रास्ता मोड़ेंगी। तो ये पूरा रीजन पश्चिमी दिशा की हवाओं वाला रीजन रहेगा। तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट से मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। धीरे धीरे हवाओं की स्पीड आने वाले समय में बढ़ने वाली है जब WD आगे निकल जाएगा। पूर्व उत्तर भारत में फिलहाल बारिश की उम्मीद है माफ कीजिएगा बहुत कम है, किसी भी क्षेत्र में बारिश की उम्मीद नहीं है। और दिल्ली NCR में जो प्रदूषण है दोस्तों उसी का असर है कि थोड़ा सा खांसी ज़्यादा आ रही है, मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे तो हवा में पोल्यूशन जो घुला हुआ है वो आपको अफेक्ट करेगा। और इसके अलावा मध्य भारत के भागों में देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात ये पूरा रीजन शुष्क मौसम वाला रहेगा। और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा में भी एंटायर रीजन ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा। सभी जगहों पर यहाँ लगभग शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक पैच ऐसे बनेगा और ये पैच हो सकता है कि राजकोट और भावनगर, सोमनाथ, वेरावल से बनना शुरू हो और उसके बाद अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गुजरात में सूरत और वलसाड़, नौसारी समेत यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ पर उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर होते हुए और फिर ये पैच उत्तर में कनेक्ट हो, धीरे धीरे आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा ये वाला जो रीजन है इस पर भी कुछ बादल ऐसे दिखाई देंगे जिनसे आप को अंदाज़ा हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और कुछ बूंदें यहाँ पर पड़ भी सकती हैं इस रीजन में, लेकिन चांसेस बहुत कम है बारिश के। और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, सागर, सतना इन सभी भागों में पूर्वी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंचेंगी तो तापमान में गिरावट धीरे धीरे देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी तापमान गिरेगा, मौसम साफ और शुष्क लगातार बना रहेगा। और महाराष्ट्र में नासिक और अहमदनगर, पुणे तक बारिश के आसार हैं। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में भी बारिश होगी। मुंबई, अलीबाग यानी रायगढ़, उसके बाद रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इन सभी ज़िलों में भी वर्षा की संभावना है। मुंबई के ऊपर के क्षेत्रों में ये जो रीजन है यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव में शुष्क मौसम रहेगा। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत विदर्भ में शुष्क मौसम रहेगा। ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में कहीं पर बूंदे पड़ जाएँ तो उसके लिए रूल आउट नहीं कर सकते, खासतौर पर विदर्भ के पश्चिमी भागों में, अकोला और अमरावती में। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश ये ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम है उसने अपने साथ एनर्जी को खींच लिया है आगे की तरफ। तो पश्चिमी दिशा पर, पश्चिमी घाट पर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है पूर्वी घाट की तुलना में। तो यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश तो जारी रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में इंक्लूडिंग बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, मंगलुरु इन भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है, जारी रहेगी। गोवा में भी बारिश जारी रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और सेलम या फिर पुदुचेरी से लेकर पंबन, तंजावुर, कडलूर, साथ ही साथ आगे की तरफ बढ़े कन्याकुमारी, मदुरई, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम से लेकर पलक्कड़ और वायनाड से लेकर कोचीन इन सभी जगहों पर बारिश अच्छी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। समुद्र में यहाँ पर ऊंची लहरें उठेंगी, गतिविधियां काफ़ी होंगी। लक्षद्वीप और आसपास के भागों में बारिश बहुत हैवी नहीं होगी, लेकिन हवाओं के साथ ऊंची लहरें यहाँ पर उठती रहेंगी। तो कुछ इस तरह का मौसम देश भर में रहने वाला है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी आइलैंड्स में कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।